सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक कंप्यूटर लैब में कम्युनिकेशन कैसे होगा। एक कंप्यूटर लैब मतलब एक लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो हम लोगों ने एक स्विच लिया था, कुछ 10 पीसीज लिए थे और उसके बीच में कम्युनिकेशन दिखाया था। तो अभी हम लोग इंटर लैन कम्युनिकेशन करने वाले हैं, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा, तो वहाँ पे सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि एक ही कंप्यूटर लैब है, वहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर लैब्स हो सकते हैं। तो आपका नेटवर्क कैसे बनता है, इंटरनेट कैसे बनता है कि एक पीसी, सेकंड पीसी, देन वन कंप्यूटर लैब, दूसरा कंप्यूटर लैब, एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे एक सिटी में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं। फिर एक सिटी से दूसरा सिटी, स्टेट, कंट्री, मल्टीपल कंट्रीज, एंड देन योर इंटरनेट इज क्रिएटेड। इसलिए हम लोगों ने इस सब्जेक्ट की शुरुआत ही की थी डेफिनेशन ऑफ द टर्म इंटरनेट, जो क्या है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, राइट। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं कि दो कंप्यूटर लैब के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो आइए हम लोग एक टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं या फिर दो कंप्यूटर लैब्स क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन पैकेट ट्रेसर विंडो के बॉटम लेफ्ट पोर्शन में जाना है, राइट। और हर एक कंप्यूटर के लिए एक स्विच होगा, जो आप कॉमनली देखोगे भी आपके कंप्यूटर लैब में। एक कंप्यूटर लैब के लिए एक स्विच डेफिनेटली होगा। तो इसीलिए हम लोग दो स्विच अभी ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाले हैं, राइट। सो ये हमारा पहला स्विच आया पैकेट ट्रेसर विंडो पे और ये हमारा दूसरा स्विच आया, राइट। तो इंस्टेड ऑफ, जैसे मैंने बोला कि एक कंप्यूटर लैब में कुछ 20, 25, 30 पीसीज हो सकते हैं, तो इतने सारे पीसीज आपको एक्सपेरिमेंट के लिए लेने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग दो ही पीसी लेने वाले हैं, सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। तो ये हुआ आपका पहला कंप्यूटर लैब और ये हुआ आपका दूसरा कंप्यूटर लैब, और दोनों लैब में, हर लैब में दो पीसीज है, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने 4 पीसीज ड्रैग एंड ड्रॉप किए हैं। तो आइए इनको कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर लैब 1 है, ऐसे मान के चलते हैं, और हम लोगों ने स्विच और पीसी को कनेक्ट किया है, राइट। देन अगेन वी विल कनेक्ट स्विच एंड पीसी। तो ये हुआ हमारा एक कंप्यूटर लैब। इसमें आप कितने भी पीसीज ले सकते हो, वो टोटली आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने सिर्फ दो पीसीज लिए हैं। ऐसे ही हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारा दूसरा कंप्यूटर लैब का स्विच और पहला पीसी, देन स्विच एंड दूसरा पीसी। तो हमारे सामने लेफ्ट में एक कंप्यूटर लैब है और राइट में एक कंप्यूटर लैब है, राइट। तो ये दो कंप्यूटर लैब कनेक्ट कैसे करेंगे, तो आपको दो स्विचेस को कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। आपको कनेक्शंस में जाना है। तो लेफ्ट पोर्शन में आपको जो दिख रहा है वो हमारा एक कंप्यूटर लैब है और राइट पोर्शन में जो है वो दूसरा कंप्यूटर लैब है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये दो कंप्यूटर लैब्स को कनेक्ट कैसे करना है। तो प्रोसेस तो सेम ही है। आपको कनेक्शंस में जाना है, देन सिलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन विच इज ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप, राइट। तो पहला पीसी और दूसरा पीसी ये आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो इनके बीच में कनेक्शन हो चुका है, राइट। तो ये हुआ आपके दो कंप्यूटर लैब्स का कनेक्शन, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि सिंपल दो पीसीज कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसे होगा। फिर एक कंप्यूटर लैब में जहां पे हम लोगों ने स्टार टोपोलॉजी यूज करके भी चेक किया था कि दो पीसीज कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके पहले कंप्यूटर लैब का पीसी और दूसरे कंप्यूटर लैब का पीसी ये कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स से ये जो पीसी 0 दिख रहा है आपको, दैट मीन्स आपके लेफ्ट वाले नेटवर्क का पहला पीसी राइट वाले नेटवर्क के दूसरे पीसी के साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा, ये हम लोग देखने वाले हैं। और इसका भी प्रोसेस सेम ही है। तो मैं पहले पीसी पे जाके क्लिक करता हूं और हम लोगों को क्या करना है, आईपी एड्रेस असाइन करना है, राइट। तो डेस्कटॉप में जाना है, आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहां पे मैं एक आईपी एड्रेस देता हूं, लेट्स से 10.0.0.10। तो ये हम लोगों ने एक आईपी एड्रेस असाइन किया है, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। और हम लोग अभी क्या करेंगे, जो हमारा राइट वाला नेटवर्क है उसके सेकंड पीसी को एक आईपी एड्रेस देंगे। तो डेस्कटॉप में जाना है, आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और इसको लेट से हम लोग आईपी एड्रेस देंगे 11.0.0.10, ओके, 11.0.0.10 और सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है और सबनेट मास्क देना मैंडेटरी है, आप सबनेट मास्क को स्किप नहीं कर सकते हो, राइट। सो इसको क्लोज करते हैं और फिर अभी मुझे सपोज चेक करना है कि मेरे लैब 1 का एक पीसी
कंप्यूटर लैब के दूसरे पीसी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, राइट। तो मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और यहां पे मुझे टाइप करना है पिंग 11.0.0.10, राइट, और मैं अभी एंटर करूंगा। सो आइए देखते हैं कि ये पिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है। ओके, सो पहले तो रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ है, दैट मीन्स आपका पहला पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पा रहा है, दूसरा पैकेट भी नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, तीसरा पैकेट भी नहीं पहुंच रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, और हमारा फोर्थ पैकेट भी नहीं पहुंचा है। इसीलिए आप स्टैटिस्टिक देख सकते हो कि एक पिंग कमांड ने 4 पैकेट सेंड तो किए दूसरे पीसी को, बट उसको एक भी रिसीव नहीं हुआ है। इसीलिए आपका लॉस जो दिख रहा है 4 पैकेट सेंड 4 पैकेट लॉस्ट बिकॉज रिक्वेस्ट टाइम आउट एरर आया है, राइट। सो रिक्वेस्ट टाइम आउट एरर का मतलब बहुत सिंपल है कि आप सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं रहे हो। मतलब जो डेटा आपके लेफ्ट पीसी से निकल रहा है वो दूसरे लैब के पीसी तक पहुंच ही नहीं रहा है, इसीलिए आपको 100% लॉस भी दिख रहा है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, एरर आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। और नेटवर्किंग में इस टर्म को बोला जाता है ट्रबल शूटिंग। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज ट्रबल शूटिंग। तो इसके लिए सिंपल क्या करना है आपको, आपके डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, राइट। बिकॉज क्योंकि इसका मीनिंग काफी सिंपल है, ये इंटर लैन राउटिंग है, आप एक ही नेटवर्क में हो, राइट। इसीलिए आप आईपी एड्रेस का जो रेंज है, जो सोर्स का होगा और डेस्टिनेशन का होगा, वो सेम ही रेंज में आईपी एड्रेस होना चाहिए। यहां पे क्या हुआ है एग्जैक्ट प्रॉब्लम, कि हमारे पहले पीसी का जो आईपी एड्रेस है वो 10 से शुरू हो रहा है, 10.0.0.10, और हम लोगों ने क्या किया, जो दूसरे कंप्यूटर लैब का जो पीसी है उसका आईपी एड्रेस 11 से स्टार्ट हुआ है, तो ये अलग नेटवर्क में है, राइट। अकॉर्डिंग टू आईपी एड्रेस इसका मतलब ये है कि ये दोनों लैब का नेटवर्क जो है वो अलग अलग नेटवर्क में है। बट ये कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि जब हम लोग इंटर लैन के बारे में बात करते हैं तो ये दोनों भी कंप्यूटर लैब एक ही नेटवर्क के पार्ट है, इसीलिए हमको ये आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको वही रेंज में लाएंगे जहां पे आपका सोर्स है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज करके 10.0.0. इसको 20 करते हैं, राइट। तो ये आया आपका सेम रेंज में, आपके सेम ही नेटवर्क के, राइट। तो इसको क्लोज करते हैं और वापस हम लोग ट्राई करते हैं कि आपका पीसी कंप्यूटर लैब 1 का पीसी कंप्यूटर लैब 2 के पीसी के साथ कम्युनिकेट कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो सेम ही कमांड आपको यूज करना है, बट सिर्फ आपका आईपी एड्रेस अभी आपको चेंज करना है, और वो होगा 10.0.0.20, राइट। क्योंकि हम लोगों ने आईपी एड्रेस चेंज किया, और क्यों चेंज किया, क्योंकि ये आपका पूरा जो टोपोलॉजी है, दोनों कंप्यूटर लैब जो है वो एक ही नेटवर्क के पार्ट है, इसीलिए आप नेटवर्क नंबर चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसको एंटर करते हैं, अभी आप देख सकते हो कि आपको रिप्लाई मिल रहा है, राइट। दैट मीन्स कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल, राइट। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है वो ये है कि अगर आपका राउटर आपके टोपोलॉजी में इन्वॉल्व नहीं है तब तक आपको सेम ही रेंज का आईपी एड्रेस यूज करना है, राइट। सेम रेंज का मतलब क्या है कि ये एक ही नेटवर्क में सब कुछ चल रहा है, इंटर लैन कम्युनिकेशन, इसीलिए जो भी आपने आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हो आप, वो एक ही रेंज के होने चाहिए। जैसे 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3 लाइकवाइज, ओके। तो यहाँ पे आपको अलग नेटवर्क नंबर नहीं लेना है। अलग नेटवर्क नंबर तभी आता है जब दो आपके अलग अलग नेटवर्क्स है, या आप टोपोलॉजी में क्लियरली देख सकते हो कि आपके पास राउटर है, क्योंकि राउटर का काम ही वही है कि दो अलग नेटवर्क को कनेक्ट करो। और यहाँ पे हमारा एक ही नेटवर्क है, लेट्स अज्यूम कि एक कॉलेज का नेटवर्क है और उस कॉलेज के नेटवर्क में 2 कंप्यूटर लैब है। सो ऑल्दो देयर आर 2 कंप्यूटर लैब्स, बट बोथ दीज लैब्स आर इन सिंगल नेटवर्क, इसीलिए आपका आईपी एड्रेस का रेंज सेम होना चाहिए। इसीलिए हमारे इस केस में जब हम लोगों ने 11.0.0.10 यूज किया तो आपके पैकेट्स डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे, क्योंकि 11.0.0.10 ये पूरा अलग ही नेटवर्क है और कॉन्सेप्चुअली ये रॉन्ग है। इसीलिए हम लोगों ने आईपी एड्रेस चेंज किया और उसको सेम रेंज में लाया 10.0.0, राइट। तब आपके नेटवर्क नंबर मैच हुए और इसीलिए आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ है। तो जब भी आप इंटर लैन कम्युनिकेशन कर रहे हो, जैसे कि ये एग्जांपल में केस स्टडी जो हम लोगों ने देखा, 2 कंप्यूटर लैब, तो यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस का ध्यान रखना है और आपका आईपी एड्रेस सेम रेंज का ही होना चाहिए। तो
इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको कोई भी डाउट होगा, आप कमेंट सेक्शन में जाइए और आपका क्वेरी रेज कर लीजिए। हम आने वाले वीडियोस में आपका डाउट सॉल्व कर लेंगे।